रत्ता जोया, जहां पर आप मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर रहता था एक अशरफ नामी आदमी जिसकी उम्र 45-46 कुछ इस तरह से है। पहली शादी की, बीवी से ना बनी, छोड़ के चले गई। फिर दूसरी शादी की, और जब दूसरी शादी की तो बकौल बीवी के मेरी बेटी पर, जो कि सौतेली है, नजर रखता है, और फिर उसको दूसरी बीवी के हकीकी बेटों ने कत्ल कर दिया। क्या माजरा है, ये सब आपको दिखाते हैं। क्या नाम है? अफजल। अफजल, मुझे ये बताएं कि जो शख्स कत्ल हुआ वो आपका क्या लगता है? मेरा बड़ा भाई था। कितना बड़ा, कितने साल बड़ा? तकरीबन 4 से 5 साल बड़ा। 4-5 साल बड़ा है। आप शादी वाले हो? भाई ने जब दूसरी शादी की थी तो रजामंदी कोई ली थी, बिठाया था कोई निकाह वगैरह में या नहीं? ठहरो बाबा जी, ठहरो। भाई ने जब दूसरी शादी की थी ना, तो वो पहली उसकी बेगम जो है ना, वो छोड़ गई थी उसको। तो फिर उसने मजबूरी में ये शादी छोड़ना क्या होता है? यानी कि इसने तलाक दे दी थी। बाबा जी ठहरो, इसने तलाक दे दी थी या वो नाराज होकर चले गई थी? वो खुद ही नाराज होकर लैदा हो गई थी। लेकिन हयात है, दुनिया पर है। हाँ जी। अच्छा ठीक है। काफी अरसा हो गया लैदगी को? तकरीबन 17-18 साल हो गए। अच्छा, बहुत अरसा हो गया। वो फिर उसके 2-3 साल बाद ये भाई ने दूसरी शादी की। ठीक है। और इसमें से जो ये 2 बेटे और एक बेटी, जो ये दूसरी हमारी भाभी है ना, हाँ। इसके साथ आए थे वो पीछे आपकी दूसरी भाभी कैसी खातून है? पहले तो वो 8-10 साल। भाभी या तो माँ की दर्जे में होती है, जी जी, या बहन के दर्जे में होती है, और इज्जत तो होती है। मैं किसी की इज्जत पे बात करना नहीं चाहता, क्योंकि ये सही नहीं, मुनासिब नहीं। ये मसला आपके कमरे के अंदर तो रहा नहीं, ये मसला आप थानों में चला गया। जी जी। आप कानूनी कागजों में चला गया। जी। आप पुलिस वालों के हाथ में चला गया, गांव वालों के हाथ में चला गया। हम लाहौर से आ गए। जी जी। हम किसी की इज्जत पर कहीं कीचड़ नहीं उछाल रहे, ना हमारे पास इख्तियार है इस चीज का, बिल्कुल भी नहीं है इख्तियार हमारे पास। लेकिन चीज को क्लैरिफाई तो हमने करना है। पुलिस ने जाहिर है जब तक तफ्तीश नहीं करनी तो बताना क्या है कि हमने किया क्या। अब आप चूंकि इस घर से ताल्लुक रखते हैं, मेरे लिए वो भी मोहतरम और आप भी मोहतरम। मैंने आगाज में कहा कि कत्ल का हक किसी को नहीं है। तो आपकी जो भाभी है वो कैसे किरदार की मालिक थी? क्या अपने शौहर से राजी थी? अच्छा गुजर बसर था या नहीं? पहले तो इनके मेरा कल 14-15 साल हो गए शादी को। ठीक है। पहले कोई 10-11 साल तक ना हमने कुछ ऐसा नहीं सुना कि ये आपस में कोई इनका झगड़ा वगैरह होता। वेरी गुड। अभी ये जो कोई 2-2.5 या 3 साल से लगा लें कि ये कुछ थोड़ी बहुत नोक झोंक इनकी होती थी आपस में। वो तो हर मियाँ बीवी में होती है। तो यही वजह है। और ना हमारे होती है कभी घर में हो ही जाती है ना, बुजुर्गों थोड़ी होती है। साडी माई ना कुछ झगड़ा हुंदा है कोई नहीं? बिल्कुल जी, हुंदा है ना, कोई बड़ी गल नहीं। अच्छा। तो भाई मजदूरी वगैरह करते थे, अपना सब्जी वगैरह बेचते थे, कभी किसी से जमीन ही से ठेके हुए। हमारी तो जमीन भी नहीं है ना अपनी। अच्छा। सिर्फ ये एक भाई का घर है। ठीक है। और ये एक उसने रक्षा रखा हुआ था जिसपे वो सब्जी बेचता था। बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल भाभी से मुतल्लिक था ना, मुझे बताया सबने कि वो रिक्शे पर सब्जी बेचते थे। इनका झगड़ा नहीं होता था? झगड़ा हम कभी कई बार हुआ इनका झगड़ा। मैंने भी 2-3 दफा इनको आके रजामंदी करने की कोशिश की। चलो ठीक है, वो तो छोटी मोटी बातें हर घर की चलती हैं जी। बेडरूम की लड़ाई बेडरूम में खत्म हो जाती है, वो मियाँ बीवी के रिश्ते का हुस्न होता है। झगड़ा हुआ, मान गए, रह लिया, वो एक अलग बात है। इस घर से झगड़ के जब आपकी भाभी गई थी, वो क्या बात? जब ये झगड़ा करके गए हैं ना इधर खुड़लियां वाले, हाँ, तो ये कह रहे थे कि हमारा इसके साथ ना गुजारा नहीं होता। क्यों? कि ये हमारे साथ झगड़ा करता है। क्यों झगड़ा करता है? कोई रोटी रोजी का मसला था, गुर्बत का मसला था, या और कोई मसला? यही कहते थे कि ये हम सब्जी बेचता है, हमें सब्जी वगैरह नहीं देता या खर्चा नहीं ठीक से देता। मैंने ये सुना है कि वो आपकी जो भाभी के औलाद है पिछले शौहर में से। जी जी। बड़ी बेटी को 14-15 साल शायद उम्र है, बेटों से छोटी है। क्या नाम है उस बच्ची का? मिनाहिल। मिनाहिल। मिनाहिल की इज्जत पर हाथ डालते थे। मैं माजरत चाहती हूँ सबसे पहले, लेकिन मैंने ये सुना है ऐसा होता था। ऐसा ये कहते हैं, हमने नहीं देखा। देखा आपके सामने तो नहीं उसने करना था ना? ये कहते हैं ऐसा कि वो ऐसा हमारे साथ करता था, लेकिन हमने ना कभी देखा। और हमने अपने तौर पे उसको पूछा भी, वो कहता था वो मेरी बेटी है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा। ये कहते हैं, ये इल्जाम ये है ना? ये इल्जाम लगाते हैं। हाँ। और मैं आपको बताता हूँ कि जब ये इधर खुड़लियाँ वाले चला गए थे ना,
तो ये कह रहे थे कि हमारा इस घर में गुजारा बिल्कुल नहीं है, हमें यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए, हम अलहदगी चाहते हैं। इनके इसको बोलो कि हमें आपका भाई आइस भी पीता था? नहीं जी पीता, मैंने कभी नहीं देखा उसको आप अपने भाई से कितनी दिनों के बाद मुलाकात करने आए? मेरा तकरीबन महीने 2 महीने बाद, जो वो इधर सब्जी बेचता हूँ ना, मैं भी उधर लाहौर में जैन मंदिर रेडी वगैरह पे फ्रूट वगैरह बेचता हूँ, मैं उधर ही होता हूँ लाहौर में। अच्छा, कभी मिलने ही आते थे। और हमारा इधर मेरा गांव में यानी कि ना कोई काम है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इधर काम गांव में है कोई नहीं, तो मैं काफी देर से उधर काम बिल्कुल ठीक है, चला। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक जी, आप राजी बाजी। खैरियत से हैं? ठीक ठाक जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सदीक है जी। सदीक साहब, आप इसी गांव में रहते हैं? जी सर। सदीक साहब, क्या मामला बना? ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਵਾ ਸੀ। ठीक है, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਵਾਲਾ ਰਵਾ बिल्कुल ਸੀ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है आपका? आप भी आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। क्या नाम है आपका? सैमा। शमा। सैमा बीबी मेरा नाम है, मैं अशरफ दी बीवी हूँ। मेरा मियाँ कत्ल होया। ओए होए होए हाँ होए जी। होए। हाँ जी, जो कह रहे हैं ना कि नहीं वो दी बेटी सी, लेकिन वो बेटी 3 साल हो गए सी, वो बेटी नहीं समझदा, गलत सी। ओए, आप क्या लिखते हैं? सरियाम मैं आपसे मिलना चाहती थी, मैंने बड़े लोगों को कहा है मुझे मिलवाओ, हाँ जी। तो आप कुदरती तौर पे आ गई हैं, मैं आपसे सुनूंगी बात हाँ, सारी। ठीक है। आपका क्या नाम है? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਜਾਦ सजाद, आप कौन हो? ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਆ ਵੇਖਣੀ ਆਈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਮਝਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ एक ਹੈਗੇ मिनट ठहरे। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਆਈਸ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਖਾਂਦੇ ਕੁਛ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ लियाओ लियाओ लियाओ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ आओ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ अच्छा, आइस पीता था, इधर लेके आओ, बच्चे मेरे पास ले आओ। शाबाश, खोलो इसे। सजाद पकड़ो जरा बच्चे के हाथ से, खोलो इसे। ये बच्चा कौन है? मेरा बेटा। अच्छा। अशरफ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ठीक है, खोलो। सजाद, आप पकड़ ले हाथ से, बच्चे के हाथ में आप आइस दे रहे हैं, खोले इसको, दिखाएं मुझे क्या है इसमें। ਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਆ ਪੈ ਦੀਆਂ ਆਏ ठीक हो गया, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਪੀਂਦੇ ठीक है। आइस टेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जी, इधर आ जाए, पाइप वगैरह से ना इधर आ जाए। आइस हाँ जी। वगैरह पीते हैं। तो पहले जब यहाँ पे मैं एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आया हूँ, तो पीछे ले जाओ। ये हमारे से मुलाकी हुई है, तो इन्होंने हमारे से कोई चीज़ ऐसी शेयर नहीं की है। चलिए ठीक है, उस जाहिर वक्त है, हाँ अभी आपने जिम्ना फौरन नहीं से किया, केस पता नहीं ये पकड़ा है। परेशानी में थी या कोई सूरत नो हाल है। प्रॉब्लम, दिस इज नॉट जी। माय पॉइंट। हाँ जी, मैं बिल्कुल अपने ऐसे है। पॉइंट पर हूँ। जी, ऐसे ही अच्छा है। जी, ये कहती जाके देखो, हंस रहे हो सामने ये तो खड़े होके, मुनासिब नहीं सही करो। नहीं- ये तो नहीं मुनासिब करो, नहीं बात है। गलत नहीं करो। चलो आप आपकी बता बेटी दीजिए। भी मेरी बेटी है, वो हमारी इसकी भी बेटी भी बेटी। मेरी बेटी है। वो बेवा भाभी को तो ढकते हैं कि निकालते हैं? कब निकाला वो हमने, कह रही पूछे है सामने मुस्कुराना खड़ी है, नहीं है कब भाई, मैंने मुझे आगे फिर गुस्सा आ निकाला? जाता है। मुस्कुराना नहीं शाबाश, अब वो भी उन्हें हमारी तो बेटी कटना है। नहीं, ए ओदी बेवा है, एदा हक है। अगर ये करेंगे तो फिर हम इनको घर से भी निकालेंगे और सारा कुछ करेंगे। ठीक है। फिर वेख लांगे ना जब घरों मैंने कड्डेगा। मैं तो फिर वो तो फिर मैं कड्डांगी। आपको पता था ना कि आपके शौहर को आज कत्ल करना है मेरे बेटों ने? ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲਿਆ 8 ਇਹਨਾਂ ਲੱਖ? ਇਹਨੇ 8 ਲੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ। ओ भाई 8 लाख भी ले लिया ही। ਬਾਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ इससे कितने 8 लाख लाते हैं अकमल बाजी- साहब? ओए ओदी बुड्ढी जिंदा है, तू कहने मैं ठेकेदार हां। ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ओदी बुड्ढी जिंदा है, ਉਹਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? 8 ਅਸੀਂ- ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ओ ਨਾ, भाई 8 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਸੀ। उन्होंने जी उनके सारे कुलखानी वगैरह ये सारा सारा कुछ हम कर रहे ओ हैं 8 ਲੱਖ ਦੀ ਕੁਲਖਾਨੀ ਇੱਥੇ ਐਮਐਨਏ ਦੀ ਕੁਲਖਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। अब मुझे बताओ खुल के क्या नाम है? हाँ जी, सैमा बीबी मेरा नाम है। समय रोना नहीं। नहीं रोना मैं कहता हूँ, मेरे ना जो हो गया, लेकिन मेरे बेटे ने आन के ये सब कुछ वेख के अपने बाप का उन्हें ये काम किया। हाँ जी, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਾਪ ਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚਲ ਗਏ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੜ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਅਸ਼ਰਫ ਨਾਲੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸ਼ਰਫ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭੈੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੜ ਕੇ ਭੈੜੀਆਂ ਗਏ? ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸਮਝਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਚਲੋ ਅਲੀ ਨੂੰ। ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹਾਂਜੀ। ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਤਰਮ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਹਤਰਮ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਾਲੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ
ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡ ਠੀਕ ਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਅੱਕ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਚਲੋ ਚਲ तो ਜਾ। लड़के चल गए ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਬੀਬੀ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਆਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਆਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ